नमस्कार दोस्तों, हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल के राजनीतिक इतिहास को। तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 8 मार्च 1952 से 31 दिसंबर 2022 तक। दोस्तों, भारत आजाद हो चुका था, परंतु हिमाचल में अभी भी ऐसी रियासतें थी जहां राजाओं का राज हुआ करता था। ये नहीं चाहते थे कि इन रियासतों को भारत में जोड़ा जाए। इन्हीं रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए आंदोलन होने लगे थे। हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह किया गया। सुकेत मंडी की ही एक रियासत थी जहां पर सत्याग्रह किया गया, इसलिए इसे सुकेत सत्याग्रह का नाम दे दिया गया। 31 ऐसी रियासतें थी जिनको भारत में जोड़ने के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति से सभी रियासतों को भारत में जोड़ा गया, जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को भारत के संघ और इन रियासतों के प्रतिनिधियों के बीच में यह सहमति बनी कि हिमाचल प्रदेश के नाम से राज्य बनाया जाएगा, जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा। कहा जाता है कि हिमाचल में 31 छोटी बड़ी रियासतें शामिल की गई। दोस्तों, यदि आज के मानचित्र में समझे तो हिमाचल के 4 जिले चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। शिमला के आसपास के सभी जिलों को महासू का नाम दिया गया था। वक्त बदलता रहा, फिर साल आया 1952 का, जब हिमाचल में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। यह चुनाव हिमाचल की 36 विधानसभा सीटों पर हुए, जिसमें कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपनी जीत के झंडे गाड़े। और 3 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। वाई.एस. परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा था, इसलिए 1954 में 8 जिलों के साथ ही बिलासपुर रियासत को हिमाचल में मिला लिया गया और अब विधानसभा सीटें बढ़कर 36 से 41 की गई। इसके बाद साल आया 1956 का, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। पहले सभी राज्यों को ए, बी और सी कैटेगरी में रखा जाता था। ए कैटेगरी में सबसे बड़े राज्य आते थे, बी कैटेगरी में मध्यम आकार के राज्य शामिल किए गए और सी कैटेगरी में छोटे राज्यों को शामिल किया गया था। इन कैटेगरी का निर्धारण क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से किया जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन ए, बी, सी कैटेगरी को हटाकर सभी राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और सी कैटेगरी के छोटे राज्यों को 7 के बड़े राज्यों में जोड़ा गया या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को भी सी कैटेगरी में शामिल किया गया था, इसलिए हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश के बनते ही विधानसभा को खत्म कर उसकी जगह एक टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया, जिसका मुखिया चेयरमैन होगा, यानी मुख्यमंत्री के बजाय ये पद चेयरमैन का रह गया था। 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल का चेयरमैन मंडी के ठाकुर करम सिंह को बनाया गया। ये पद वाई.एस. परमार के हिसाब से बहुत छोटा था, इसलिए वाई.एस. परमार को लोकसभा चुनावों के लिए महासू सीट से उम्मीदवार बनाया गया। कहते हैं कि वाई.एस. परमार लोकसभा चुनावों में महासू सीट से जीतकर दिल्ली पहुंचे। ये साल था 1959 का, जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 1962 और 1963 में यह मांग उठने लगी कि टेरिटोरियल काउंसिल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे खत्म करके विधानसभा को बहाल करने की मांग होने लगी। जिसके बाद सरकार ने एक एक्ट पारित किया कि इसी टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत विधानसभा बहाल की गई। वहीं दूसरी ओर वाई.एस. परमार दिल्ली में हिमाचल की सीमाओं के विस्तार की चर्चा कर रहे थे। 1 जुलाई 1963 को यशवंत सिंह परमार ने फिर से हिमाचल के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। इसके बाद मुख्यमंत्री का ये कार्यकाल जारी रहा। वक्त के बदलते प्रारूप के साथ साल आया 1970 का, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी, जिस वजह से दिसंबर 1970 में पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पारित किया गया हिमाचल प्रदेश का। ये साल था 1971 का, जब इंदिरा गांधी शिमला दौरे पर आई। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। जिस दिन वो शिमला पहुंची, उस दिन शिमला में भारी बर्फबारी हो रही थी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सभी हिमाचलियों को हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने की सौगात दी और साथ ही में इंदिरा गांधी ने हिमाचल को तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी। दोस्तों, हिमाचल पूर्ण राज्य बन गया और इसमें नए जिले 1966 में ही जोड़ दिए गए थे। जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय पंजाब से अलग करके हरियाणा को बनाया गया और पंजाब के पहाड़ी इलाके, जिन्हें पंजाब हिल्स कहा जाता था, इनमें कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और शिमला के कुछ इलाके थे। इनको जोड़कर 41 विधानसभा क्षेत्र वाली विधानसभा को 68 कर दिया गया। हिमाचल की तरक्की धीरे धीरे होने
लगी, प्रदेश में मोटरेबल रोड बनाए जाने लगे। इसी तरह प्रदेश का विकास होने लगा। चलिए अब जानते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में। 1952 से अब तक 14 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली जा चुकी है। यशवंत सिंह परमार ने पहली बार 8 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। इनका पहला कार्यकाल 31 अक्टूबर 1956 तक रहा था। इसके बाद हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। फिर साल आया 1963 का, जब YS परमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। ये कार्यकाल 1 जुलाई 1963 से 28 फरवरी 1977 तक रहा। इसके बाद कांग्रेस के ही ठाकुर रामलाल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। इनका पहला कार्यकाल महज 3 महीनों का रहा। ये कार्यकाल 28 जनवरी 1977 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट किया शांता कुमार ने, जिन्होंने 22 जून 1977 को राज्य की बागडोर संभाली। ये हिमाचल में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 14 फरवरी 1980 में शांता कुमार की ये सरकार गिर गई। 1980 में चुनाव फिर से हुए। 1980 के चुनावों में कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की और ठाकुर रामलाल ने 14 फरवरी 1980 को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन टिम्बर घोटाले के चलते 7 अप्रैल 1983 को ठाकुर रामलाल को पद से हटाया गया, जिसके बाद प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने वीरभद्र सिंह, जो 8 अप्रैल 1983 से 5 मार्च 1990 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। 1990 के चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर खदेड़ा, जिसके बाद शांता कुमार ने दूसरी बार 5 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। लेकिन शांता कुमार की ये सरकार कुछ ही सालों की मेहमान रही, क्योंकि 15 दिसंबर 1992 को शांता कुमार की ये सरकार गिर गई। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1993 में प्रदेश में फिर से चुनाव हुए। वीरभद्र सिंह ने फिर से सरकार बनाई। ये सरकार 6 दिसंबर 1993 से 23 मार्च 1998 तक रही। 1998 में बीजेपी के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1998 से 5 मार्च 2003 तक रहा। 2003 के चुनावों में वीरभद्र की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, जो 6 मार्च 2003 से 30 दिसंबर 2007 तक रही। 2007 में धूमल की बीजेपी सरकार की सत्ता में फिर से वापसी हुई। ये सरकार 30 दिसंबर 2007 से 25 दिसंबर 2012 तक रही। 2012 के चुनावों में राजा वीरभद्र सिंह फिर से सत्ता में लौटे। ये सरकार 25 दिसंबर 2012 से 27 दिसंबर 2017 तक रही। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने जयराम ठाकुर के साथ सत्ता में वापसी की। बीजेपी की ये सरकार 27 दिसंबर 2017 से 11 दिसंबर 2022 तक रही। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार की वापसी हुई। 22 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्रियों पर हम एक अलग सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में डिटेल में बताएंगे, जैसे 1990 के चुनावों में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली, उस सरकार द्वारा कौन कौन से काम किए गए। इसी तरह के रोचक तथ्य के साथ लौटेंगे। तब तक आप वीडियो को हर हिमाचली के साथ शेयर करें, क्योंकि हर हिमाचली को हिमाचल का इतिहास पता होना चाहिए। आप हमारे दूसरे चैनल भुवनेश शर्मा को भी सब्सक्राइब करें देश दुनिया के बारे में जानने के लिए। अब वीडियो के आखिर में जानते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश C कैटेगरी का राज्य बना। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के कुछ इलाकों को हिमाचल में जोड़ा गया, लेकिन तब तक यह केंद्र शासित प्रदेश ही था। संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम एक्ट पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। तब से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी यात्रा तय की है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल की पॉलिटिकल हिस्ट्री। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।